Hello बच्चों, let's read the question. Question says that the first, second and third ionization energy E1, E2, E3 for an element 7 electron volt, 12.5 electron volt and 42.5 electron respectively. The most stable oxidation state. आयनिक एंथैल्पी क्या होती है? जब भी हम किसी एटम से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, जो एनर्जी हमें लगती है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को कहते हैं हम फर्स्ट आयनिक एनर्जी या आयनिक एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनिक एनर्जी, जैसे कि उन्होंने बोला 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी, ठीक है। फिर जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगी। जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगी 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, राइट, 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट, ठीक है। तो हम क्या नोटिस करते हैं? हम नोटिस करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड में तो यहाँ जरा डिफरेंस फाइंड आउट नहीं हुआ, बट यहाँ पर बिग डिफरेंस फाइंड हुआ हमें। जब भी हमें बिग डिफरेंस फाइंड होगा तो यानी कि 2+ से 3+ जाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, तो हम समझ जाएंगे कि जरूर 2+ नहीं चाहता कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। क्यों नहीं चाहता होगा? क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल बन चुका है और वो 3+ यानी कि लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहता, इसलिए वो अपोज करेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। और तब भी हम निकालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए बेटा जी एनर्जी ज़्यादा लगी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिग डिफरेंस नोट डाउन करो। बिग डिफरेंस जहाँ आता है, जैसे 42.5 आया, तो आप जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यानी कि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर स्टेबल। तो 2+ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर? ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, गुड लक। दिस ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन आया? ऑप्शन डी, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक बच्चों।